Hello, my dear friends. How are you? I'm going to solve the next question. I mean, question number 21. It's very important questions. Like a previous questions, if you want to solve the many questions of retirement and death of partners, so that you have a knowledge of basic. आपके पास बेसिक नॉलेज होने चाहिए। और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार जो रिजल्ट आया है, हमको लगता है कि आप अच्छे ढंग से देखे होंगे, सुने होंगे, कहीं ना कहीं रिलेटिव कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जरूर आपको सुनने में मिला होगा। अब जो एग्जाम होगा इतना इजी नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए अच्छे ढंग से आप स्टडी करिए, क्योंकि टाइम अगर गया तो फिर आप टाइम को अचीव नहीं कर सकते। बाकी और सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बीत गया ना तो टाइम का आप अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आज निकल गया तो आज को कल आप नहीं अचीव कर सकते। बेहतर यह है कि आज को ही बेहतर बना दे, कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट सही रहेगा तो फ्यूचर अपने आप सही होगा। पहले प्रेजेंट सही करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम 21 क्वेश्चन पे बात कर देते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द फर्म ए बी सी इज इक्वल पार्टनर्स। आई मीन ए बी सी है और इनका जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1:1 रहेगा। आई मीन्स इन सबका जो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड है वो बराबर होगा। आगे चलते हैं। ऑन द 1 अप्रैल 2016 ए टुक रिटायरमेंट। यहाँ पे कौन हो रहा है, ए रिटायरमेंट हो रहा है। बिकॉज आई विल बी प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन दिस अकाउंट आई विल हैव टू मेंशन ओनली डेबिट ऑन क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम केवल लायबिलिटी और एसेट्स की ही हम रिवैल्यूएशन किसमें बात करते हैं, तो हम उसी को ही देखते हैं। देखिए जब ये रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, तो देख लेते हैं पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैंड इन बिल्डिंग 12,200। तो सबसे पहले समझिए कि जो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या हो रहा है, 12,200। अंदर देखिए इसका वैल्यू कितना है, अंदर देखेंगे तो इसका वैल्यू आपका 8,400 रुपए है। कितना है, 8,400 रुपए। तो जब इसका 8,400 है तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो रही है, मतलब यहां पे हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना, 3,800 इसका प्रॉफिट हो रहा है। आप माइनस करेंगे तो देखेंगे 3,800 हो रहा है। आगे चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 13,000। अंदर देखिए प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 14,000 है। आई मीन्स 1,000 आपका लॉस हो रहा है। तो यहां पे लिखिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,000। इट्स योर लॉस, देयरफॉर यू विल हैव टू मेंशन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे चलिए, आगे कहा है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इट 18,000 वाट एग्रीड अपॉन। मतलब 18,000 हुआ तो अंदर कितना है 16,000। यहां अब जा रहा है तो इसका प्राइस बढ़ जा रहा है, तो बढ़ रहा है तो इट्स योर प्रॉफिट। यहां करिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 2,000 आप यहां पे मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए कुछ भी नहीं है। अब चलिए इसको तुरंत क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करिए यहां पे तो आ जाएगा 58,100 यहां भी आपका हो जाएगा 5800। तो यहां पे दिखाइए क्योंकि आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो यहां लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, ए बी एंड सी। तो चलिए याद रखिएगा आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को आप डिवाइड करिए किसमें, इक्वल आपको डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले इक्वल डिवाइड होने के लिए आप 5800 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा 48,000। ये आपका क्या आया है, प्रॉफिट आया है। अब ये बोल रहा है कि ए बी सी क्या, ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। तो चाहे इनसे बांटेंगे तब भी उतना ही आएगा, और चाहे आप डायरेक्ट इसमें जब इक्वल का बात किया है, कितने पार्टनर है 1 2 3, इसमें 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे कितना आया 1,600। तो आई मीन्स ए का भी आ जाएगा 1,600
बी का भी आ जाएगा 1600 एंड सी का भी आ जाएगा 1600, और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 4800। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी से इसको मेंशन करिए, आई मीन स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ही क्वेश्चन बता रहे हैं आप उसको नोटेट करते चलिए, एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। अब लिखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। नाम मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। इज दैट क्लियर? चलिए एक लाइन ऐसे ही क्या कर लीजिए, एक सीधी लाइन ऐसे क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। चलिए तो सबसे पहले आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। बीडी मतलब होता है कि ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। आप इसमें देखेंगे तो कितना है, ए का है 16,000 और बी का है 13,200 एंड सी का भी है 16,000। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अब इसमें देख लीजिए लायबिलिटी साइड में कहीं रिजर्व तो नहीं है, लायबिलिटी रिजर्व तो नहीं है, इंडिविजुअल प्रॉफिट तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं मेंशन करेंगे। फिर आ जाइए रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में आप देखेंगे तो आपको क्या आया था, प्रॉफिट आया था। तो यहाँ पे शो कर दीजिए बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप देखेंगे तो कितना आया था, जब रिवैल्यूएशन आया था तो वो कितना आया था, ए का भी आया था यानी इक्वल है तो 1600, और इसका भी आया था 1600, और इसका भी आया था कितना, 1600। इज दैट क्लियर? आगे चलिए अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ गुडविल वाज एग्रीड अपॉन 21,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कि ए एग्रीड अपॉन टू टेक इन्वेस्टमेंट अ न्यू वैल्यू। मतलब जो ए, कौन रिटायर हो रहा है, याद रखिएगा ए जा रहा है, कौन, ये रिटायर हो रहा है। तो ये रिटायर होते समय डिसीजन कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना लेके जा रहा है। अब याद रखिए आगे कहा है कि ए एग्रीड अपॉन अ टेक इन्वेस्टमेंट एट इट्स न्यू वैल्यू, मतलब नए वैल्यू पर। पहले उसका अंदर देखेंगे तो कितना था 16,000, अंदर उसका कितना था 18,000। तो नेट न्यू वैल्यू कौन सा हुआ 18,000। तो 18,000 ये लेके जा रहा है न्यू वैल्यू पर। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, हमने बी, अब आगे देखिए इसके बाद एडजस्टमेंट, चौथा एडजस्टमेंट बोल रहा है कि बी एग्रीड टू इन्वेस्ट 8,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो यहां लिखिए बाई, याद रखिएगा यहां पे करिए बाई थोड़ा सा इसको देख लीजिए। चलिए अब बी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करते हैं। हम लिखिए बाई कैश अकाउंट। कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितना 8,000। तो यहाँ पे 8,000 मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए,
ड्यू टू अमाउंट पेड ऑफ अ, मतलब याद रखिएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें हम लाइन इसको ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। एक इसमें लाइन जो है हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। चलिए अब यहां पर लिखिए टोटल, टोटल पार्टनर कौन है, ए बी एंड सी, इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, आई मीन्स 1:1:1, इक्वल ही है। यहाँ रिटायर कौन हो रहा है, ए। तो यहाँ पे याद रखिए जब ए रिटायर हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे, बी एंड सी। ए भी इक्वल अपन डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर। तो चलिए जब इक्वल हो गया, अब हम यहां पे देखते हैं कि देखिए इसमें लिखिए कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म अब पहले हम टोटल गुडविल देखेंगे कि टोटल गुडविल फर्म का है कितना। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि टोटल गुडविल इनका क्या है 21,000, यानी फर्म का 21,000। अब कौन जा रहा है, याद रखिएगा जो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन ना, ए। तो यहां पे लिखिए तो पार्ट ऑफ ए। अब यहां पे 21,000 मेंशन करिए। तो ए का क्या रेशियो है, 1/3। तो 3 से काटेंगे तो इसका आएगा 7,000। क्या आया बेटा, 7,000। ये 7,000 किसका था, ए का था। अब इस 7,000 को कौन अर्न किया है, रिमेनिंग पार्टनर बी एंड सी। एब्सोल्युटली बात है कि जब ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी देंगे भी। तो यहां निकाल लीजिए पहले कि बी गुडविल कितना, 7,000 रखिए, अपान करिए क्या, 1/2। इक्वल भी है, फिर भी हम बता रहे हैं इक्वल 3500 भी हो जाता, मतलब 3500 और 3500। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें यानी 1:1 में बांटेंगे तब भी उतना आएगा। इसको बांटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3500। फिर सी को भी आप बांटेंगे, गुडविल 7,000 इंटू 1/2 आएगा 3,500। इज दैट क्लियर। अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करिए कि बाई बी कैपिटल अकाउंट, फिर लिखिए बाई सी कैपिटल अकाउंट। कौन जो जा रहा है उसी के अकाउंट में मेंशन कर दीजिए। याद रखिए बी कितना, ए भी 3500 और सी भी कितना, 3500। इज दैट क्लियर। अब इधर आ जाइए, यहां पे लिखिए 2 कौन, ए, यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट। ए जा रहा है तो बी कितना दिया है, बी भी 3500 और सी भी कितना दिया है, 3500। चलिए ये आपका क्या हो गया, बन गया। इज दैट क्लियर। अब आ जाइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका नहीं है तो इनका ये कर देते हैं। अब हम लोग प्लस कर देते हैं। जब प्लस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 16,000 17,600, कितना, 17,600। यहाँ पे देखिए 13,000 और 13 24, 24 से 25, 25,800, 25,800।
16,000, 16, 16 एक 17,000, 17 और यहाँ पे 7 कितना होता है? 24,600, 24,600। यहाँ पे भी मेंशन करिए 24,600, अच्छे से प्लस कर लीजिएगा क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। और मैं बार बार कहता हूं कि अकाउंट को आप चाहे जितना प्रैक्टिस किए लेकिन लगाते समय एक बार जरूर करिए। 16 एक 17,600 सही है। 13 13 8 21,000 21 एक यहाँ पे देखिए गलती हो गया। 13,000 8 3 कितना होता है? 13,000, 13 और 8 कितना होता है? 21 और एक 22,800, यहाँ पे 22,800 होगा। देखिए ये मिस्टेक हो गया ना, इसीलिए कहते हैं कि एक बार प्लस यहाँ पे 22,800, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? 22,800 रुपए होगा। ऐसे इसको प्लस करिए 16,000, 16 7 7 13,000 एक 23,000 23 एक 24,600, ये एक्यूरेट है। चलिए जल्दी से आप प्लस करके एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो जा रहा है, कौन जा रहा है? बी। तो याद रखिए बी जा रहा है तो बी को इस बार, सॉरी ए जा रहा है तो ए को इस बार लोन नहीं देना है, क्योंकि अकाउंट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है कि ए इज पेड बाय कैश, कैश में इसको पेड करना है। तो यहां लिखना है टू, बस यहीं पर लिख देना है कैश। क्या लिखना है? कैश। तो कैश में इसको हम क्या करेंगे? हम पेड करेंगे। देख लिया जाए तो याद रखिएगा 24,600 और ये कितना है? 18,000। तो 24,600 से 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6,600। मतलब 6,600 को कैश में आपको पेड करना है। अब यहां पे लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी है या। अब 22,800 पे 3,500 माइनस करिए, कितना? 22,800 में तो यहाँ 0 और 0, यहाँ पे 3 आएगा और कितना है? 3 आएगा और यहाँ पे कितना आया? 19,300 आया। इसको भी ऐसे प्लस करिए, 0 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 14,100 रुपए। एक बार इसको माइनस कर लीजिए, देखिए क्या सही आ रहा है? एब्सोल्युटली इट्स योर राइट आंसर, यह आपका राइट आंसर है। अब आप इसको क्या करिए? कॉपी करिए। आपको एक चीज हम बता दें, ये जो कैश अभी आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पे जब लोन होता है तो ऑटोमेटिक हम लोन को कहाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, लेकिन बेटा कैश का मतलब होता है कि इसका जो 6,600 रुपए आ रहा था बी और सी ने उसको दे दिया, वो लेके गए, अब देना नहीं है। आई मीन उनके पास इतना था कि हम इनके पैसे को दे सके, तो जब दे सके उनको कैश में दे दिए तो कैश चले गए। तो कैश की एंट्री हम कहीं नहीं लिखते, मतलब कैश जो लिखा हुआ होता है इसको हम कहीं पे नहीं लिखते हैं। जब लोन होता है तो लोन मतलब होता है कि अभी मुझको देना है, मेरी लायबिलिटी है, इस वजह से हम लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम शो करते थे। इज दैट क्लियर? तो आपको बता दें जब कैश में पेट रहा है तो कैश में दे दिया गया, चला गया, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसी में आपको कैश अकाउंट भी बता देते हैं, इसी को रिसेट कर कर। यहां तक हम इसको क्या कर देते हैं बेटा? हटा देते हैं। आप आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इस क्वेश्चन का, यहां तक हटा देते हैं ताकि यहां पे हमारा कैश अकाउंट बन सके। चलिए देखिए यहां पे लिखते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अब ऐसे ही जैसे ही ड्रॉ होता है लाइन सेम ड्रॉ कर लीजिए आप, ऐसे यहां पे भी ड्रॉ कर लीजिए। और ये भी ड्रॉ कर लीजिए और ये भी। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ये आपका क्या? अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट। दैट क्लियर? चलिए यहाँ पे डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? गेनिंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गेनिंग।
ये आपका क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में क्या, पेमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते थे कि टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस जो बीडी लिखते थे, इनका कितना है देखिए क्वेश्चन में, आपका 28 है। मतलब ये पुराना आपका कैश लिखा जाता है जो कि बैलेंस शीट के एसेट्स में होता है। अब आप यहाँ पे जो कैश होगा इधर दिखाइए, देखिए ये कैश दिया है, लेकिन कैश अकाउंट में कैश नहीं बल्कि जिसका होता है यहाँ पे लिखिए टू बी का है तो बीज कैपिटल अकाउंट कितना है आप देखेंगे तो यहाँ पे 8000 है, आप यहाँ पे 8000 मेंशन करिए। इधर देखेंगे ये कैश है, तो जब ये है तो यहाँ पे चला जाएगा, यानी इधर डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट चला जाएगा किसका, बी। यहाँ पे देखिए ए का है तो यहाँ पे लिखिए ए कैपिटल। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कितना है 6600। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और यार इधर जो ज्यादा होगा 10,800 इधर भी, और 10,000 क्या करते हैं बेटा 10,800 इधर भी। अब यहाँ पे आपका लॉस सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे तो बाई बैलेंस क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, इससे जब माइनस करोगे तो 4200। कितना आएगा 4200। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम बैलेंस शीट आपको सॉल्व कराएंगे। बहुत अच्छे ढंग से हम आपको बता रहे हैं और एक एक चीज बता रहे हैं, इस वजह से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसका एक नोट्स बना लीजिए ताकि वो फिर आपको कोई प्रॉब्लम न हो। और हम यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको अपलोड करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डालिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट यहाँ लिखिए एज ऑन, जो यहाँ पे डेट होगा मेंशन कर दीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, एक फॉर्मेट ऐसे अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। ये आपकी लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। इज दैट क्लियर? एक लाइन ऐसे ही क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। चलिए जहां जहां हम परिवर्तन किए होंगे, चेंजिंग किए होंगे, केवल वहीं पे चेंजिंग करना है। सबसे पहले कैपिटल आ जाइए, ए चला गया तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले कैपिटल। आप देखेंगे तो कैपिटल में कोई चेंजिंग हुई है। ए गया तो यहाँ पे बचा बी एंड सी। क्या है, बी एंड सी। और बी एंड सी का जो आपका आया था टू बैलेंस सीडी में, आप वहां पे मेंशन करिए। एक आया, बी का आया है 19,300 रुपए और इसका आया था कि 18,100, यही आया था। एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिए। सॉरी 18 ने यहाँ पे किया ना, 14,000 था इतना। इसको प्लस करिए 0 0 4 3 और 3। आगे चलिए क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है 14,000, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आ जाइए अब कैश में, बैलेंस सीडी में आ जाइए तो यहाँ पे बैलेंस एसेट्स में आ जाएंगे। सबसे पहले कैश, तो कैश में जो कैश अकाउंट के बाई बैलेंस सीडी आया था 42, यानी वहां पे आप मेंशन कर दीजिए 4200। आगे इन्वेस्टमेंट लेके गया तो यहाँ पे दिखाना ही नहीं है। डेबिटर, डेबिटर, आप डेबिटर का वैल्यू देखिए कितना है, आप डेबिटर का वैल्यू देखेंगे 18,000, कोई चेंजिंग नहीं हुई थी। आप 18,000 का 18,000 पूरा मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए डेबिटर हो गया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, क्या वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की, आप देखेंगे कि 14,000 है।
यहां पे माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन माने होता है जो वैल्यू में कमी हुई है। कितना? आप देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 1000 आपने मेंशन किया हुआ है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आप 13000 आपको मिलेगा। अब लास्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है? 8400। अब इसमें आपको प्लस करना है बिकॉज इट्स योर प्रॉफिट। यहाँ पे लिखना है एप्रिसिएशन। क्या लिखना है? एप्रिसिएशन। जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको एप्रिसिएशन लिखते हैं। कितना कितना प्रॉफिट हुआ था? 3800। आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में यहाँ आ जाएगा 0, फिर 0, 8 4 12, 8 3 11 और 1 12। आपका ये क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं बेटा, प्लस करेंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं। यहाँ पे अच्छे से क्या करते हैं हम लोग, इसको प्लस करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलिए यहाँ पे आएगा 0, फिर 0, फिर 4, फिर 7, फिर 4। यहाँ पे भी ले लीजिए 18,000, 18 और 4 18 हुए, 18 4 22,000, 22 3 25 10 35 35 और 10 45 2 47,400। यहाँ पे भी आ गया 47,400। ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया 47,400, इधर का भी और इधर का भी। देख लीजिए ये रहा आपका 21 क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।